हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनिया जेम्स में और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और अपनी सेक्स लाइफ को फंटास्टिक तरीके से गुजार रहे होंगे। आज का हमारा विषय है कि जो फीमेल प्राइवेट पार्ट होता है, जो वजाइना होती है या योनि होती है, उसमें कितने छेद होते हैं। योनि बाहर से एक फ्रूट की तरह दिखाई देती है और आप इसकी तुलना पीच फ्रूट से कर सकते हैं, जिसके बीच में एक रेखा होती है और 2 लिप्स होते हैं। तो कुल मिलाकर योनि को देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इसके अंदर एक छेद है, 2 हैं या फिर जितने भी छेद हैं वो कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि बाहर से देखने पर योनि एक कली की तरह दिखाई देती है, एक फ्लावर बड की तरह दिखाई देती है। जब योनि के दोनों जो लिप्स होते हैं उनको कोई हाथों से हटाकर देखें, तभी ठीक से उसको पता चल पाएगा कि योनि में कितने छेद हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं कि महिलाओं का गुप्तांग अर्थात योनि जो होती है उसमें कितने छेद होते हैं। दोस्तों, योनि न केवल एक रहस्यमयी संरचना है, बल्कि पुरुषों के लिए ये एक बहुत ही रोमांचक अंग होता है। पुरुष इस अंग को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं और जब तक वो इसे पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं या निजी रूप से वो इसका अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक वो योनि के बारे में काफी सोचते हैं। योनि को लेकर वो ख्यालों में खो जाते हैं और कभी कभी योनि के बारे में सोचकर हस्तमैथुन भी करते हैं। कुछ लड़के योनि के चाटने को लेकर सोचते हैं और कुछ लड़के योनि में लिंग डालने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब तक कोई लड़का योनि को निजी रूप से नहीं देखता है तो वो योनि के बारे में काफी कंफ्यूज रहता है। वो जानना चाहता है कि योनि में कितने छेद होते हैं और कौन सा छेद संभोग के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बात सच है कि योनि में एक नहीं बल्कि कई छेद होते हैं। प्यारे व्यूअर, वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़े इससे पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे प्रायोजक प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, जो आप सामने टेबल पर देख रहे हैं ये हैं सिलिकॉन कॉन्डोम्स, जिनको आम भाषा में प्लास्टिक लिंग, रबर लिंग या कुछ लोग इनको नकली लिंग भी कहते हैं। जिन पुरुषों का वीर्य जल्दी निकल जाता है वो इन कॉन्डोम को पहनकर अपनी टाइमिंग को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जिन पुरुषों का लिंग छोटा होता है वो अपने साइज के सिलिकॉन कॉन्डोम का चयन करके अपने लिंग की लंबाई और मोटाई को 1 से 2 इंच तक बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं टेबल पर अलग अलग लंबाई के सिलिकॉन कॉन्डोम रखे हुए हैं और ये सभी कॉन्डोम हमारे पास उपलब्ध है। आप चाहें तो कोई भी कॉन्डोम हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करनी होगी। और यह भी सच है कि योनि के सिर्फ एक ही छेद का प्रयोग काम क्रिया को करने के लिए अर्थात स्त्री और पुरुष के मिलन के लिए किया जाता है। अगर ऊपर से लेकर नीचे तक की वजाइना मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो जब वजाइना के बाहरी होठों को हटाया जाता है तो सबसे ऊपर एक गोल छोटे दाने की तरह की रचना होती है जो छूने पर महिलाओं को आनंद का अनुभव भी कराती है और महिलाएं इसको सहलाकर हस्तमैथुन भी करती हैं। इस दाने के समान संरचना को क्लिटोरिस बोला जाता है। इस दाने से अगर जब आप नीचे की तरफ चलते हैं तो एक छोटा सा छेद होता है जो कि यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। मतलब यह वो छेद होता है जिसके माध्यम से लड़कियां पेशाब करती हैं। अब बात आती है कि वो होल कौन सा होता है जिसके जरिए संभोग किया जाता है। वो छेद योनि के सबसे नीचे होता है और वो छेद गुदाद्वार के बिल्कुल पास होता है। आप यह मान सकते हैं कि गुदाद्वार और योनि के असली छेद में सिर्फ आधा इंच की दूरी होती है। तो दोस्तों, योनि में कुल मिलाकर 2 छेद होते हैं। जो बीच वाला छेद होता है वो पेशाब करने के लिए इस्तेमाल होता है और भूलकर भी उसमें लिंग डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी प्रेमिका को आघात पहुंच सकता है। संभोग करने के लिए जो योनि का छेद होता है वो सबसे नीचे होता है। योनि में लिंग डालने का सही तरीका यह होता है कि आप पहले अपने लिंग को हाथ से पकड़कर योनि पर पूरा ऊपर से नीचे तक फिसलाएं और फिसलाते हुए उसको बिल्कुल नीचे ले जाएं। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपका लिंग योनि के किसी एक गड्ढे समान संरचना में धंस रहा है तो आप धीरे धीरे लिंग को अंदर तक धंसाने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि इस दौरान जोर ना लगाएं, क्योंकि अगर आप अधिक जोर लगाएंगे तो आपकी जो प्रेमिका है उसको कष्ट हो सकता है। धीरे धीरे लिंग को योनि के संभोग वाले रास्ते में धंसाते जाएं और जब लिंग पूरी तरह से योनि में समा जाए उसके बाद संभोग क्रिया को आरंभ करें। दोस्तों, इन 2 बड़े छेदों के अलावा योनि में कुछ और भी छेद होते हैं, लेकिन उन छेदों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। देखा जाए तो ये छेद असल में छेद नहीं होते हैं बल्कि छिद्र होते हैं। ये इतने बारीक सुराख होते हैं जिनके माध्यम से जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है उसी तरह उन छिद्रों से योनि का पानी स्रावित होता है जो योनि को गिला करता है। कुल मिलाकर योनि में 2 ही छेद होते हैं, एक पेशाब के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा संभोग के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि महिलाओं के गुप्तांग में कितने छेद होते हैं और कौन सा छेद संभोग के लिए प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ
कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी योनि के बारे में अपनी जानकारी को अपग्रेड कर सके और इसका लाभ उठा सके।